नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं सफर आपके साथ न्यूज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शालीमार बाग में 275 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे 1430 बेड क्षमता वाले शालीमार बाग अस्पताल की नींव रखी। इस अवसर पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह पूरे विश्व में एक रिकॉर्ड होगा कि दिल्ली सरकार अगले 6 महीने के अंदर 6800 बेड क्षमता वाले 7 नए सरकारी हॉस्पिटल बनाकर तैयार कर लेगी। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आपने एक ईमानदार सरकार चुनी थी, जिसका नतीजा है कि पहले एक सामान्य बेड बनाने पर 1 करोड़ रुपए की लागत आती थी, लेकिन हमारी सरकार एक आईसीयू बेड पर केवल 20 लाख रुपए खर्च कर रही है। एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते हम कोरोना के संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाने जा रहे हैं जिसके तहत दिल्ली के हर एक नागरिक का अपना हेल्थ कार्ड होगा और उसमें उनके हेल्थ की सारी जानकारी होगी। आपको बता दें, दिल्ली में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को और मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से शालीमार बाग हॉस्पिटल की आधारशिला रखने पहुंचे मुख्यमंत्री केजरीवाल को स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों ने मरीजों को केजरीवाल को दी जाने वाली सुविधाओं की विस्तृत जानकारी दी है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों ने बताया कि किस फ्लोर पर मरीजों को क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी अधिकारियों से निर्मित किए जा रहे नए हॉस्पिटल के प्लान को विस्तार से समझा। इस दौरान हवन यज्ञ भी किया गया और अनेकों लोग विधि विधान से संपन्न हवन यज्ञ में शामिल हुए। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, क्षेत्रीय विधायक वंदना कुमारी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। भगवान हमारे दिल्ली के लोगों को कोरोना से बचा के रखे, सभी दिल्ली वासियों को कोरोना से बचा के रखे। लेकिन एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते हम लोग, अगर कोरोना की 3rd वेव आती है तो उसकी तैयारी के लिए सभी महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। अभी जब 2nd वेव आई थी अप्रैल के महीने में, तो सबसे ज़्यादा कमी हॉस्पिटल बेड्स की हुई थी, सबसे ज़्यादा कमी ऑक्सीजन की हुई थी, सबसे ज़्यादा कमी आईसीयू बेड्स की हुई थी। उसके मद्देनज़र दिल्ली सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली सरकार 7 नए हॉस्पिटल with a total capacity of 6,800 बेड्स, 6800 बेड्स बनाने जा रही है। और ये 7 के 7 हॉस्पिटल्स 6 महीने के अंदर पूरे कर दिए जाएंगे। मैं समझता हूँ शायद पूरे विश्व में ये रिकॉर्ड होगा, पूरी दुनिया का रिकॉर्ड होगा कि 6 महीने के अंदर ये 7 हॉस्पिटल्स बन के तैयार हो जाएंगे 6800 बेड्स के। आज हम लोगों ने शालीमार बाग के 1430 बेड्स के हॉस्पिटल का हम लोगों ने एक तरह से नींव रखी है। आज से 6 महीने के अंदर ये 1430 बेड्स का हॉस्पिटल बन के तैयार हो जाएगा। एक खूबी तो ये है कि 6 महीने के अंदर बन के तैयार हो जाएगा। मैं पीडब्ल्यूडी को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना एम्बिशियस प्रोजेक्ट शुरू किया है और उन्हें पूरा यकीन है। अभी मैंने पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स के साथ जब बातचीत की, उन्हें पूरा यकीन है कि वो 6 महीने के अंदर इसे पूरा कर लेंगे। इस बेड में, इस हॉस्पिटल का हर बेड आईसीयू बेड होगा। 1430 के 1430 बेड्स आईसीयू बेड्स होंगे। इसका मतलब कि हर बेड पे ऑक्सीजन होगी, हर बेड पे वो जो मॉनिटर्स होते हैं आईसीयू के अंदर वो सारे होंगे। अगर उसे नॉर्मल बेड की तरह इस्तेमाल करना चाहें, नॉर्मल बेड इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आईसीयू बेड की तरह इस्तेमाल करना चाहें तो 1430 के 1430 बेड्स पे आईसीयू का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे मौजूद होगा। एक बड़ी खूबसूरत बात यह है कि पहले, हमारी सरकार बनने के पहले जब अस्पताल बना करते थे तो नॉर्मल बेड एक सरकारी हॉस्पिटल में, मान लो 100 बेड का सरकारी हॉस्पिटल बनना है तो उसका जो लागत आती थी 1 करोड़ रुपए पर बेड के हिसाब से लागत आती थी। 2015 के पहले, हमारी सरकार बनने के पहले नॉर्मल बेड की लागत, ये जो हॉस्पिटल बन रहा है इसकी टोटल लागत 275 करोड़ रुपए है। 1430 बेड्स
20 लाख रुपए पर बेड की लागत आ रही है, और वो भी आईसीयू बेड की। हमारी सरकार के पहले 1 करोड़ रुपए पर बेड, नॉर्मल बेड की लागत आती थी। हम लोग 20 लाख रुपए पर आईसीयू बेड की लागत के ऊपर इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसमें सारी फैसिलिटीज होंगी, सेंट्रली एयर कंडीशनड होगा, सारी आईसीयू की फैसिलिटीज होंगी। वो केवल और केवल इसलिए क्योंकि आप लोगों ने एक ईमानदार सरकार को चुना था। अब दिल्ली के अंदर जो फैसिलिटीज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की हैं, पूरे देश में सबसे अच्छी फैसिलिटीज आज सरकारी महकमे में, सरकारी क्षेत्र में दिल्ली में है। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सफर आपके साथ न्यूज।